समय बीतने लगा, भगवान अपने बच्चों को ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं। होना भी चाहिए। हर माता पिता को अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। भगवान अपने बच्चों को संस्कार दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? कह रहे हैं, पुत्रों, तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धेत्यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। मनुष्य का शरीर जीव को क्यों प्राप्त हुआ है? जगत के कार्य करने के लिए मनुष्य का शरीर नहीं है। केवल भौतिक क्रियाकलापों को संपन्न करने के लिए मनुष्य का शरीर नहीं है, अपितु भगवान का स्मरण करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए और भगवान को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य का देह है। इसलिए जीव को यथाशक्ति अपने देह से ऐसा तप करना चाहिए, ऐसा साधन करना चाहिए जिससे भगवत प्रसन्नता बने। भगवत प्रसन्नता। तो भगवान अपने बच्चों को बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। समय बीत रहा है। अब भगवान के पुत्र है प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध जी भगवान के संबंध में पौत्र लगते हैं, नाती लगते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान के पौत्र अनिरुद्ध जी का विवाह बाणासुर की कन्या उषा के साथ हुआ। बाणस्य तनयाम उषा मुपये मे यदुत्तम। बाणासुर की कन्या उषा के साथ भगवान का विवाह, अनिरुद्ध जी का विवाह हुआ। कैसे हुआ? तो महाराज ये कथा भी बड़ी सुंदर है। आपने कन्या हरण तो सुना होगा, पर द्वारका से तो महाराज वर हरण ही हो गया, वरापहरण हो गया। कैसे? अनिरुद्ध जी सोए हुए थे द्वारिका में और उषा जी सोई थी अपने पिताजी के यहाँ। महाराज, बाणासुर की नगरी, शोणितपुर उसका नाम। उषा जी जब अपने महल में सोई थी तो अर्धरात्रि में उन्होंने स्वप्न देखा और स्वप्न में अनिरुद्ध जी को देखा और स्वप्न में देखा कि अनिरुद्ध जी के साथ हमारा विवाह हो रहा है। सुबह सुबह उनकी एक सहेली थी, उसका नाम था चित्रलेखा। उसने जगा दिया। जैसे ही जागी तो बड़ी रुष्ट हुई उषा जी। तो चित्रलेखा ने कहा कि भाई आप रुष्ट क्यों हैं, क्या बात है? तो उषा जी ने कहा कि हमारा विवाह हो रहा था और आपने हमारे विवाह में भंग कर दिया। विवाह हो रहा था, आप तो सोई थी, हमने तो आपको जगाया। बोले हमारा स्वप्न में विवाह हो रहा था और आपने हमें जगा दिया। तो सखी, किससे विवाह हो रहा था? मुस्कुराकर चित्रलेखा ने पूछा। तो उषा जी बोली, पता नहीं बहन, थे कौन, लेकिन बड़े सुंदर थे, हमारा उनसे विवाह हुआ। तो हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? और हम सत्य सत्य कहती है सखी, हम विवाह करेंगे तो उन्हीं से करेंगे। लो महाराज, मन में संकल्प और कर लिया। तो आखिरी में चित्रलेखा, उसके पास बड़ी माया थी, बड़ी मायावी विद्या जानने वाली। बाणासुर के मंत्री महाराज कुंभांड की वह पुत्री थी। तो चित्रलेखा चित्र बनाने लगी। सूर्यवंशी राजाओं का चित्र बनाया, नहीं नहीं नहीं, इनमें से कोई नहीं। चंद्रवंशी राजाओं का चित्र बनाया, बोले तेजस्विता तो ऐसी ही थी। चंद्र का ओज दिखता था उनके मुख पर। तो चंद्रवंशी राजाओं का चित्र बनाते 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 श्री कृष्ण का चित्र बनाया। बोले दिखते तो ऐसे ही है पर थोड़ा सा अंतर है। प्रद्युम्न जी का चित्र बनाया, बोले दिखते तो ऐसे ही पर बस 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 थोड़ा सा और अंतर है। तो चित्रलेखा ने अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया, तो जो बनाया तो उषा जी ने कहा कि बस यही है। तो ये कौन है? बोले भगवान कृष्ण के पुत्र हैं प्रद्युम्न, प्रद्युम्न जी के पुत्र हैं अनिरुद्ध, भगवान कृष्ण के पौत्र हैं, द्वारिका में रहते हैं। तो सखी, हमारा इनसे विवाह कराओ। ठीक है, कराएंगे। कैसे?